गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो सपाट ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यूएस फेडरल रिजर्व की जो बैठक हुई थी पिछले 2 दिनों में, उसके नतीजे निकल कर आए हैं और यूएस फेड ने कोई बदलाव ब्याज दरों में नहीं किए। 4.25 से 4.5% के बीच ही ब्याज दर रहेंगे और इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए और इसका असर अमेरिकी बाजारों पर किस तरह का दिखा, ये बताने के लिए अभिषेक अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। लार्जली ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस यही उम्मीद थी कि इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज रहेंगे और वैसा ही निकल कर आया है। बिल्कुल उम्मीद यही थी कि देखिए सीएमई फीड वॉच टूल जो कि बहुत ही अहम गॉज है वहां का, उन्होंने यही कहा था कि नहीं, दरों में कोई चेंज नहीं होगा। इंपॉर्टेंट ये थी कि कमेंट्री क्या निकल के आती है यूएस फेड की तरफ से, फेड चेयरमैन जेरोम पॉल की तरफ से। एक उन्होंने जो दिसंबर वाला जो स्टेटमेंट था ना, एक उन्होंने बड़ा अहम बदलाव किया है। उसमें उन्होंने कहा था कि उनके जो गोल है 2% इन्फ्लेशन का, उसकी तरफ जा रही महंगाई, उस लाइन को हटा दिया है। तो इसको थोड़ी चिंता के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि नवंबर में जो सीपीआई के जो आंकड़े आए थे वो 2.4% पर आए थे, 6 महीने के हाइस पर थे। तो थोड़ी सी ना महंगाई को लेकर चिंता बढ़ी है और इसके चलते बाजार थोड़ा परेशान हो रहा है कि क्या दरों में जो कटौती की उम्मीद की जा रही थी कि एटलीस्ट 4 रेट कट आएंगे 2025 में, क्या वो नहीं आएंगे। हालांकि अभी भी एनालिस्ट ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि 2025 में एटलीस्ट 0.25% के 2 रेट कट आने वाले हैं। लेकिन कल की पॉलिसी में यूएस फेड ने दरों में, जैसा कि उम्मीद थी, अनुमान था, कोई बदलाव किया नहीं है। इन्फ्लेशन को लेकर थोड़ा सा उनका जो कॉन्फिडेंस था वो डिगता हुआ दिख रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पहले डिमांड रख दी थी कि वो सेंट्रल बैंकर से कहेंगे कि दरों में जल्द से जल्द कटौती करें। तो कम से कम इस पॉलिसी बैठक में उनकी जो डिमांड थी वो मानी नहीं गई है। और इकोनॉमी की जो कंडीशंस हैं, लेबर मार्केट यूएस फेड ने कहा कि ठीक ठाक है, लेकिन महंगाई की जो चिंता है अभी भी बरकरार है। तो लगातार 3 रेट कट हमने देखे, एक आधे % का, 2 0.25% का, 1% के आसपास के रेट कट हुए 3 पॉलिसीज में लगातार, और इस बार पॉज निकल के आया है फेड की तरफ से। बाजार हालांकि कोई ज्यादा परेशान नहीं है, आधे % के आसपास की हमने वहां पर गिरावट देखी है। डाउ जोन्स 0.25% गिरा। परसों के जो गेंस थे डाउ ने, कल वो सरेंडर की 136 अंकों का, बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी ही कल हमने गिरावट देखी है। और S&P 500 नैस्डैक में आधे % के आसपास की नरमी कल देखने को मिली है। एनवीडिया में कल हमने रिकवरी देखी थी। एनवीडिया के शेयर में कमजोरी फिर से लौटी है, कल 4% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। आफ्टर मार्केट अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो टेस्ला के शेयर में 4% की अच्छी मजबूती देखने को मिली है। और आज एप्पल और इसके बाद अमेजोन के नतीजे पर बाजार की नजर रहेगी। तो जो बड़े टेक स्टॉक्स हैं उनके नतीजे आने वाले हैं या फिर आ रहे हैं। आज Q4 के जीडीपी के आंकड़े आएंगे और बेरोजगारी दावा के आंकड़े पर नजर रहेगी। और कल पीसी जो कि महंगाई को दिखाता है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके आंकड़ों पर बाजार की नजर रहने वाली है। एशिया से कोई खास संकेत है नहीं, क्योंकि ज्यादातर बाजार तो बंद ही हैं। लूनर न्यू ईयर की छुट्टी के चलते चाइना के बाजार बंद हैं, हांगकांग, कोरिया, ताइवान, ये सारे के सारे बाजार बंद हैं। जापान के बाजार खुले हैं और लगातार दूसरे सत्र में तेजी। हालांकि तेजी आज कोई खास नहीं है, 50 अंकों के आसपास की फिलहाल मैं थोड़ी देर पहले तेजी देख रहा था। अभी देखना होगा कि क्या स्थिति है वहां पर। अन्य संकेतों की बात करें तो क्रूड लगातार नरम हो रहा है और अब भाव जो हैं वो $77 के भी नीचे आ गए हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि अमेरिका में स्टॉक पाइल्स बढ़े हैं और उम्मीद यही है कि वहां पर ना भंडार आगे और बढ़ेंगे। जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशों के हिसाब से अगर एक्सप्लोरेशन होगा, फॉसिल फ्यूल पर फोकस बढ़ेगा, तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा और ईज आउट होता हुआ दिखे कच्चे तेल का मामला। गोल्ड की बात करें, डॉलर थोड़ा सा ऊपर आया, बॉन्ड यील्ड में थोड़ी सी मजबूती आई, तो गोल्ड में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है। लेकिन भाव अभी भी आप देखिए $2770 के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं। 10 साल की बॉन्ड यील्ड हल्की मजबूती, कल 4.52 हम देख रहे थे, आज 4.53 की रीडिंग है। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो एक रेंज में ही है। कल भी जो रीडिंग थी 107.9 का, आज भी हम वही स्तर देख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल सपाट शांत कारोबार, 2 दिनों की हम तेजी बाजार में देख चुके हैं। देखते हैं कि अब आज रणनीति क्या निकल के आती है। एक चिंता जिसका हम जिक्र बार बार करते हैं, वो चिंता अभी भी बाजार के लिए है। कल देखिए, कल की बाजार की खरीदारी में भी एफआईज ने नेट सेलिंग की है। क्वांटम छोटा जरूर है, लेकिन 2,500 करोड़ रुपए की सेलिंग ही निकल के आई है। तो ये एक चिंता बाजार को परेशान कर रही है। अब 2 दिन बाद तो बजट ही आ जाएगा, वहां से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि इकोनॉमी की स्थिति क्या होने वाली है और भारत में जो शहरी खपत, शहरी मांग को लेकर जो चिंता है उसको दूर करने के लिए सरकार क्या कुछ फैसले लेती है, इस पर भी नजर रहने वाली है। तो बजट वाले
स्टॉक्स, बजट थीम से रिलेटेड स्टॉक्स निश्चित तौर पर फोकस रहने वाले हैं। अगर हम ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो ऐसे कोई खास ट्रिगर भारतीय बाजारों के लिए आज है नहीं। बड़े कोई ट्रिगर्स भारतीय बाजारों के लिए आज नहीं, लेकिन 19वें दिन लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट्स में कल बिकवाली की। अभी अभिषेक बता रहे थे क्वांटम कम है, लेकिन उसके बावजूद करीब 2500 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 1800 करोड़ की खरीदारी